कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 5 MCQ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, FMS के बहुत से लाभ होते हैं, इसमें से कौन सा FMS का लाभ नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हटाई गई विनिर्माण प्रणाली FMS से ज़्यादा लाभदायक होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो ज़्यादा एडवांटेज होती तो उसे हम रिप्लेस क्यों करते, अर्थात ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है लीड टाइम और थ्रू टाइम में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है गुणवत्ता में सुधार, और लास्ट है उपयोगिता में सुधार। तो इसका जो पहला ऑप्शन है यही इसका फ़ायदा नहीं है, यानी गलत होगा ये। FMS का हमारा ये एडवांटेज नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रणाली ज़्यादा अच्छी होती तो हम FMS लगाने की आवश्यकता क्यों महसूस करते। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, FMS का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है। इसमें पहला ऑप्शन है किए गए कार्यों के आधार पर, दूसरा मशीनों की संख्या पर, तीसरा नम्यता के स्तरों पर, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तीन ऑप्शंस, ये तीनों के आधार पर हम FMS का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, VMC और HMC को कहा जा सकता है, क्या कह सकते हैं, वर्क स्टेशन, लोड और अनलोड स्टेशंस, या फिर फिक्सर्स, या लास्ट है वर्क पीस ट्रांसफ़र सिस्टम, क्या कह सकते हैं। तो VMC और HMC को हम वर्क स्टेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वर्क पीस पर कार्य किए जाते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, AGV का फुल फॉर्म क्या है। AGV के कई ऑप्शंस हैं, जैसे ऑटोमेटेड गार्ड व्हीकल, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, नेक्स्ट है ऑटोमेटेड ग्राइंडिंग व्हीकल, और लास्ट है ऑटोमेटेड ग्राउंडेड व्हीकल। तो जो हमारा V ऑप्शन है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इसलिए इस पार्ट के लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन होगा ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, AGV का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है वर्क स्टेशन, नेक्स्ट है लोड एंड अनलोड स्टेशंस, उसके बाद नेक्स्ट है वर्क पीस ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट के रूप में, और नेक्स्ट है पैलेट्स के रूप में। तो अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था AGV का मतलब होता है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल, यानी जो स्वचालित नियंत्रित व्हीकल हैं। तो इनका उपयोग हम बेसिकली किस लिए यूज करेंगे, मटेरियल्स को एक स्टेशन से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, अर्थात कार्यखंड यानी वर्क पीस के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये फिल इन द ब्लैंक टाइप्स का है कि आर यूज्ड टू लोकेट पार्ट्स प्रिसाइजली ऑन पैलेट्स, यानी किसका उपयोग हम किसी कार्यखंड को अच्छे से स्थापित करने के लिए करते हैं। तो इसमें पहला है टूल्स। तो जानते हैं टूल्स के द्वारा हम कटिंग या फिर मशीन उसको वर्क पीस को पकड़ने के या रोटेट करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा है फिक्सर्स। तो आप जानते हैं फिक्सर्स का उपयोग किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके फिक्स करने के लिए किया जाता है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए अप्रोप्रिएट आंसर होगा, वो होगा फिक्सर्स। ठीक है, यानी फिक्सर्स आर यूज टू लोकेट पार्ट्स प्रिसाइजली ऑन पैलेट्स। पैलेट्स के ऊपर कंपोनेंट्स को अच्छी तरीके से पकड़ने के लिए हम फिक्सर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा सिस्टम उच्च नम्यता रखता है, यानी हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पहला है सेल्युलर मैन्युफैक्चरिंग, नेक्स्ट है FMS, ऑप्शन नंबर C है GT यानी ग्रुप टेक्नोलॉजी, और ऑप्शन नंबर D है CNC ऑटोमेशन। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो हमारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ही है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर B यानी FMS। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस सिस्टम में बड़े डेटाबेस की ज़रूरत होती है, यानी हमें जो डेटा को रखने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो उसमें ऑप्शन दिया गया हमारे पास सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, नेक्स्ट है FMS, ऑप्शन नंबर C है GT। तो इसके अंतर्गत हमारा जो पहला ऑप्शन है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हमें लार्ज डेटाबेस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सॉरी FMS के अंतर्गत
क्योंकि जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है इसमें हमें डिज़ाइन को भी फ्लेक्सिबल बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को भी फ्लेक्सिबल बनाना होगा। इस प्रकार से जाके पूरा सिस्टम फ्लेक्सिबल होगा, तो इसलिए हमें लार्ज डेटाबेस की आवश्यकता होती है। वो ऑप्शन है हमारा बी यानी FMS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन सा FMS का प्रकार नहीं है? पहला ऑप्शन है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल्स, दूसरा है फ्लेक्सिबल टूल हैंडलिंग सिस्टम, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल ट्रांसफ़र लाइंस और लास्ट ऑप्शन है फ्लेक्सिबल मशीनिंग सिस्टम। तो इसमें जो फ्लेक्सिबल टूल हैंडलिंग सिस्टम्स हैं, टूल हैंडलिंग का कोई विशेष कार्य नहीं है, जस्ट टूल को हमें सपोर्ट करना है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो फ्लेक्सिबल टूल हैंडलिंग सिस्टम ये हमारे FMS का पार्ट नहीं है। इस प्रकार इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि FMC का फुल फॉर्म बताइए। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, फ्लेक्सिबल मटेरियल सेल्स, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल मॉडलिंग सेल्स, ऑप्शन नंबर सी है फ्लेक्सिबल मार्केटिंग सेल्स और ऑप्शन नंबर डी है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो FMC के अंतर्गत जो हमारा ऑप्शन आएगा वो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फुल फॉर्म ऑफ FTL। FTL का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो FTL का मतलब होता है फ्लेक्सिबल ट्रांसफ़र लाइंस। FMS यानी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंतर्गत FTL का उपयोग फ्लेक्सिबल ट्रांसफ़र लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्सिबल ट्रांसफ़र लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फुल फॉर्म ऑफ TMS। ठीक है, तो FMS के अंतर्गत जो TMS है इसका मतलब होता है टूल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, TMS क्या होता है? टूल मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, TMS यानी टूल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इस पार्ट में यहीं तक, इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।